गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का एक नया टॉपिक आया है जो सबसे नया है और जो आज तक हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं। तो 3.1, 3.2, 3.3 या 3.4 में जो रूल आपको बताया गया वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़े हैं। बट आज का जो टॉपिक है या आज जो रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रूल आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो देखिए, इसके पहले आप लोग पढ़े हैं विलोपन। विलोपन के पहले आप लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन और आज पढ़ेंगे आप लोग बजगुणन विधि। तो बजगुणन विधि पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करवाते हैं, पीछे का रिवाइज करवाते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक आपके पीछे के जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं, इसमें मिले हुए हैं। तो उसके लिए पहले देखिए क्या पढ़े थे आप लोग कि अगर कोई दो इक्वेशन दिए हों, मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यदि दो चरों के दो रैखिक समीकरण आपको दिए गए हों और इन दोनों समीकरणों में इनका हल का प्रकार जानना हो कि ये किस प्रकार के समीकरण हैं, मीन्स अद्वितीय हल है कि इनका कोई हल नहीं है या फिर अनंत हल है, तो इनको जानने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2 तो ये हल कैसे होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो इनके हल अद्वितीय होते हैं। दूसरा पढ़े थे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ये a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2, ये मीन्स c1 और c2 के इक्वल नहीं होते हैं, तो ये एक समांतर रेखाएं होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता। तो इस कंडीशन में इनका कोई हल नहीं है। और तीसरा पढ़े थे यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2, यदि तीनों इक्वल हो जाते हैं तो इनके अनंत हल होते हैं। ये तीन चीज आप पढ़े हैं। इन्हीं तीन चीजों में जिनका अद्वितीय होता है, जिनका अद्वितीय हल होता है वे संगत समीकरण कहलाते हैं, जिनका कोई हल नहीं होता वे असंगत कहलाते हैं, जिनका अनंत हल होता है वे भी संगत समीकरण कहलाते हैं। ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा फिर से आप लोग माइंड में रखेंगे। दूसरा इसके बाद पढ़ेंगे बजगुणन। बजगुणन विधि देखिए, बजगुणन विधि के लिए इन जो दो समीकरण आपको दिए गए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इनका हम लोग क्या करते हैं, इनके लिए एक सूत्र दिया है बजगुणन में। बजगुणन में दिया गया है x अपान, देखिए डायरेक्ट सूत्र ना लिख करके थोड़ा सा आपको सूत्र को बनाना भी बता दें जिससे कि भूलेंगे नहीं। तो b1 c1 b2 c2 इज इक्वल टू y अपान c1 c2 a1 a2 और इज इक्वल टू 1 अपान है a1 a2 b1 b2 के। अब इनमें देखिए क्रॉस गुणा करते हैं, इसीलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि भी कहते हैं। ये इनका मुख्य विकर्ण इनको कहा जाता है। इनका गुणा सबसे पहले करते हैं, तो मीन्स यक्स अपान ये क्या बनता है, देखिए b1 c2, इनका जब गुणा करेंगे तो b1 c2 और माइनस में इन दोनों का गुणा रखते हैं, मीन्स b2 c1। ऐसे ही y अपॉन में देखिए पहले इनका गुणा करेंगे, मीन्स c1 a2, ये हो जाएगा c1 a2 माइनस इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो c2 a1 और इज इक्वल टू 1 अपॉन इनका गुणा अगर करते हैं तो a1 b2 और माइनस इन दोनों का गुणा होगा a2 b1।
और इतना करने के बाद जो ये आपको मिला कि x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, यही आपका बीजगुणन का सूत्र है। और इसी सूत्र से आपको हल भी करने हैं। तो जो समीकरण आपको दिया जाएगा, जो रैखिक समीकरण दिया जाएगा, वो हम लोग पहले तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे। फिर यहाँ से तुलना करेंगे उसी समीकरण का, इससे तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का वैल्यू निकालेंगे। और जब इनका मान मिल जाएगा तो हम लोग इस सूत्र में रख करके x अपान b1 c2 b2 c1 y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 में रख करके फिर इनको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए ये एक x का इससे कंपेयर कर ले, तुलना कर लेते हैं, या इनको दोनों को तुलना कर लेते हैं, या जिनका भी आप, चूंकि बीच में बराबर लगे होने का मतलब है कि आप दोनों या तीनों में से किन्हीं दो पदों को, कोई भी दो पद लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग 3.5 एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। थ्री 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहले तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो पहले आपको पीछे वाला रूल ही कह रहा, पूछ रहा है, बताइए कि जो समीकरण दिए गए हैं कौन से अद्वितीय हैं, किनका कोई हल नहीं है और कौन से अपरिमित हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से हल कीजिए। कह रहा है कि जिनका अद्वितीय हल बनेगा उनको आप हल कीजिए, यानी समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकालिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट है x माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, अब इनसे हम लोग जब तुलना करेंगे तो देखिए a1 पहले समीकरण से x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ पे a1 है, तो मीन्स a1 बराबर हो जाएगा 1। यहाँ है y का गुणांक -3, यहाँ पे है b1, मीन्स b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -3। a2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से a2 इज इक्वल टू है 3 दूसरे समीकरण में, और b2 इज इक्वल टू -9, c2 इज इक्वल टू है -2। ये हो गया। तो अब पहले देखें कि कौन सा अद्वितीय बनेगा, कौन सा अपरिमित बनेगा और किसका कोई हल नहीं है। तो a1 अपान a2 निकालेंगे। a1 अपान a2 कितना हो जाएगा? 1/3। b1 अपान b2 निकालेंगे तो -3 अपान -9, और इनको 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 1/3। c1 अपान c2 का मान देखिए 3/2, यानी 2 बराबर हुए, यानी ये आ गया। चूंकि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2, मीन्स ये दोनों में इनके a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का अनुपात बराबर है, किंतु c1 अपान c2 का अनुपात बराबर नहीं है। इसलिए ये किस प्रकार के हैं? सेकंड रूल, ये दोनों रेखाएं जो है समांतर हैं,
मीन्स इनका कोई हल नहीं है। इसलिए कोई हल, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो इनको आपको हल भी नहीं करना, चूंकि वो कहा है क्वेश्चन में कि जिनका अद्वितीय हल बनेगा वही आपको सॉल्व करने हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y। देखिए 5 को हम लोग इधर पक्षांतर कर लें तो माइनस में हो जाएगा, और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 दिया है, 8 का पक्षांतर कर लें तो -8। ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड। फिर देखिए यहाँ से भी हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो a1 का मान दो, b1 c1, a2 b2 और ये c2। तो जब यहाँ से तुलना करेंगे तो हमको a1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -5। दूसरे समीकरण से a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू -8। तो अनुपात निकालेंगे a1 अपान a2 का, a1 अपान a2 कितना होगा 2/3, b1 अपान b2। देखिए दोनों बराबर नहीं हुए, अगर यही दोनों बराबर नहीं हुए तो तीसरा निकालने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। तो चूंकि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, इसलिए रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है। और जब इनका अद्वितीय हल है तो इनको अब बीजगुणन से हल करेंगे हम लोग। तो बीजगुणन विधि से देखिए, बीजगुणन विधि से यक्स अपान, सूत्र आपका क्या था, यक्स अपान b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू वाई अपान c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। तो यक्स अपान देखिए मान रखेंगे हम लोग यहाँ पे, b1 का मान कितना है 1, c2 का मान कितना है -8, b2 का मान है 2, c1 का मान -5, y अपान c1 का मान -5, a2 का मान 3 और c2 का मान -8 और a1 का है 2, तो इनटू में हो जाएगा 2। 1 अपान a1 b2, a1 का है 2, b2 का है 2, a2 है 3 और b1 है 1। तो देखिए गुणा कर लें इनका, तो यक्स अपान हमको क्या मिलता है, 8 से 1 में गुणा करेंगे तो -8, 5 दूना 10। y अपान देखिए ये कितना होगा, 5 तिया 15, 8 दूना 10 और लास्ट क्या है 2 दूना 4, 3 एकम 3। घटाएंगे तो यक्स अपान 2, y अपान 15 में से जब 10 घटेगा, 10 नहीं है 8 दूना 16 है, ये 16 में से 15 घटाएंगे 1 और 4 में से 3 घटाएंगे 1। अब देखिए एक बार इनका तुलना कर लें हम लोग, सॉल्व कर लें फिर एक बार इन दोनों को। तो देखिए यक्स बटे 2 बराबर 1/1, तिरछा गुणा करेंगे तो यक्स बराबर 1, एक आंसर मिल गया। फिर y बटे 1 बराबर 1/1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, तो हमको यक्स का मान 1 मिल गया और y का मान 1 मिल गया। थर्ड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 दिया है। तो 3x माइनस 5y 20 को अगर इधर मिनी 20 का पक्षांतर कर लें तो माइनस में हो जाएगा। और दूसरा दिया है 6x माइनस 10y, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40 दिया है, इधर पक्षांतर कर लें तो माइनस 40। अब देखिए इनमें जब तुलना करेंगे तो a1 यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इससे तुलना करेंगे तो a1 बराबर 3, b1 माइनस 5, c1 इज इक्वल टू माइनस 20, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू माइनस 10, c2 इज इक्वल टू माइनस 40। ये तो बनेंगे a1 b1 c1, a2 b2 और ये c2। अनुपात निकालेंगे वो a1 अपान a2 3/6 भाग कर दे तो 1/2, b1 अपान b2 माइनस 5 अपान माइनस 10 ये हो जाएगा 1/2 और c1 अपान c2 माइनस 20 अपान माइनस 40 ये भी कैंसिल होके आएंगे 1/2। तो इनमें देखिए चूंकि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2 इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो मीन्स ये रेखाएं कैसी हैं, कैसी रेखाएं हैं, थर्ड नंबर इनके अनंत हल हैं। और अगर अनंत हल हैं तो ये संगत हैं। संगत होने के साथ साथ एक चीज और भी है, ये जब तीनों रेखाएं एक दूसरे के तीनों का अनुपात एक दूसरे के जब बराबर होता है तब इनका जो हल बनता है वो कितना हल बनता है, अपरिमित अनेक हल बनता है। तो लिखेंगे इसलिए रैखिक समीकरण के अनेक हल हैं, तो इनको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही कहा है कि जो अद्वितीय हल बनेंगे वही आपको सॉल्व करने हैं। तो 4 नंबर पार्ट देखिए, 4 नंबर पार्ट है x माइनस 3y माइनस 7, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप लोग 3 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, बट रहने दीजिए। तो a1 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए कितना है 1, b1 इज इक्वल टू है माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 7, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 3, c2 इज इक्वल टू माइनस 15। अनुपात निकालिए a1 अपान a2 कितना होगा 1/3, b1 अपान b2 क्या होगा -3 अपान -3 और ये कैंसिल होंगे 1/1। और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो चूंकि a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, इसलिए रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है। अब अगर अद्वितीय हल है तो हमको इनको किस विधि से हल करना है, बीजगुणन विधि से हल करना है। तो बीजगुणन विधि से देखते हैं, बीजगुणन विधि से x अपान है b1 c2 माइनस b2 c1, y अपान है c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 अपान है a1 b2 माइनस a2 b1। सूत्र यही है। अब इनमें हम लोग मान रखेंगे, तो x अपान b1 c2, b1 का -3, c2 -15, -3 इंटू -15
B2 का वैल्यू है -3 और C1 का है -7, तो -3 इंटू -7 y अपॉन C1 का वैल्यू -7, A2 का वैल्यू 3, C2 का वैल्यू -15 और A1 का वैल्यू है 1। यहाँ A1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू -3, तो ये 1 इंटू -3 और -A2B1, A2 है 3 और B1 है -3, तो 3 इंटू -3। तो अब इनका गुणा करेंगे, देखिए यक्स अपान क्या बनेगा, ये हो जाएगा 15 तिया 45 और 7 तिया 21, ये हो जाएगा -45 -21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, इज इक्वल टू वाई अपॉन क्या होगा, 7 त्रिक 21 और 15 एकम 15, तो चूंकि -15 और ये माइनस मिलके +15, और यहां हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो और ये देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, 15 तिया 45, ये जो है प्लस में आएगा। तो यक्स अपान 45 में से 21 घटाएंगे, 5 में से गया 4 और 4 में से 2 गया 2, वाई बटे 15 में से 21 घटाएंगे तो ऋण 6 और ये 9 में से जो है 3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस रहेगा -3, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। अब एक बार इनको हल करेंगे फिर एक बार इनको हल करेंगे, तो यक्स बटे 24 बराबर 1/6, 6 चौक 24, तिरछा गुणा कर लेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 4। दूसरा देखिए y अपॉन -6, y अपॉन -6, 1/6, 6 से 6 कैंसिल 1 और तिरछा गुणा y इज इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू हमको मिल गया 4 और y का वैल्यू मिल गया हमको -1। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, आपके चारों कंप्लीट हो गए, और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए जो समीकरण दिया गया है, कह रहा है कि 2x + 3y = 7, और दूसरा समीकरण है a - b × x प्लस a + b × y और इज इक्वल टू है 2k + 1। तो अगर हम लोग इनका पक्षांतर इधर करें तो -7, और जब 2k + 1 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि के जो हमको मान निकालना है ए और बी का, लेकिन उसके साथ साथ कंडीशन दिया है कि इस युग्म के अपरिमित अनेक हल हों। तो अपरिमित अनेक हल के लिए a1/b1 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो चूंकि समीकरण युग्म का अपरिमित अनेक हल है, और अगर इसके अनेक हल हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही होता है। अब इनमें मान रखें तो a1 का वैल्यू देखिए कितना है 2, a2 का वैल्यू a - b, b1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू a + b, c1 का वैल्यू है -7 और c2 का वैल्यू है -2k + 1। तो हमको जो वैल्यू निकालना है वो a, और ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं क्वेश्चन में, ये था 3a + b - 2, 3a + b - 2, तो यहाँ होगा
3a प्लस बी माइनस 2। तो अब देखिए हमको एक एक पार्ट लेकर के सॉल्व करने हैं। अब वो एक एक पार्ट हम लोग कौन कौन सा लें? अगर हम लोग ये दोनों ले लें पहले और बाद में इन दोनों को ले लें तो देखिए 2/a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए कैंसिल होगा तो 7/3a प्लस बी माइनस 2 तिरछा गुणा, इतने से तिरछा गुणा करेंगे तो 6a 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। 7a का इधर पक्षांतर कर लें या चाहे तो 6a का उधर पक्षांतर कर लें तो 6a 7a इधर आएगा माइनस 7a, 2b इधर 7b आएगा प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस कर लें तो माइनस a, 7 और 2 जब जोड़ लेंगे हम लोग ये हो जाएगा 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो आपको पहले ही दिए हैं, ये हो गया थर्ड नंबर। दूसरा देखते हैं, दूसरा या फिर यहीं से कोई एक वैल्यू हम लोग निकाल लें। चलिए एक वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। 9b का अगर a का वैल्यू हम लोग निकालें तो a इज इक्वल टू, a का पक्षांतर उधर कर दें, इनको ऐसे ही रहने दें, ये हो जाएगा 9b माइनस 4 और a इधर आकर के प्लस हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए इन दोनों को जब लिया जाएगा 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2 से इनका भी तिरछा गुणा तो 3 3 9a 3b और 3 दूना 6, 7 से गुणा करेंगे तो 7a धन 7b, 9a 7a इधर लाएंगे और धन 3b 7b इधर लाएंगे ऋण 7b ऋण 6 बराबर 0। तो 9 में से 7 घटाएंगे क्या आएगा 2a और 7 में से 3 घटाएंगे ऋण 4b ऋण 6 बराबर 0। तो समीकरण 3 से b का a का मान रखने पर, a का निकाला गया तो a का मान रखने पर, a का मान रखेंगे तो 2 गुणे a का मान कितना है 9b माइनस 4 9b माइनस 4 और माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 से गुणा करेंगे 2 9 18b 2 चौक 8 ऋण 4b ऋण 6 बराबर 0। 18 में से 4 घटाएंगे तो 14b। अगर इनको जोड़ते हैं, देखिए माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे, माइनस 14 या 14b इज इक्वल टू इधर होगा प्लस 14 और इससे कटेगा तो 1। तो b का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। और b का मान जब हमको 1 मिल गया तो इसका मान समीकरण 3 में रख दें। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जब इसका मान समीकरण 3 में रखा जाएगा यहाँ तो a बराबर क्या आएगा 9 इंटू बी का वैल्यू है 1 तो यहाँ पे 1 माइनस 4 या a इज इक्वल टू 9 कम 9 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो a बराबर हो गया 5 और b बराबर 1। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। और इसके आगे है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि की आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको थर्ड क्वेश्चन जो है वो खुद से करने हैं और दोनों रूल आपको बताया गया है, प्रतिस्थापन भी बताया गया है और बीजगुणन भी बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आता है जिनको तो कमेंट करके पूछ लेंगे।